आप अपना आशीर्वाद देने हमको यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आखिरी चरण है, 1 तारीख को मतदान होना है और कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ से आपका नुमाइंदा बनाया है, आपका उम्मीदवार बनाया है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं हमने इस टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका जी ने, आदरणीय राहुल जी ने हमें ये कहा कि आपने यहाँ से चुनाव मंडी से लड़ना है। हमने कहा जो पार्टी का निर्णय होगा, हम पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं और हम धरातल पे जाकर लड़ाई लड़ेंगे, देवभूमि की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, विकास की लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो विकास कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किए हैं, उनकी लड़ाई को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य हम करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय साथियों कि कुल्लू जिला जो अपने आप में हिमाचल की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बहुत अहम स्थान रखता है, इसको आगे लेकर जाना, यहाँ के विकास कार्यों को आगे लेकर जाना, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पूरी मजबूती से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज तो मैं आपका उम्मीदवार हूँ, आज मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य सिंह आप सबकी उम्मीदों पे 100% आने वाले समय में खड़ा उतरेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। हमने संकल्प लिया है, जिस दिन हमने अपना नामांकन पत्र भरा, हमने संकल्प लिया है कि मंडी संसदीय क्षेत्र के जितने भी बड़े मसले हैं उनको नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। पूर्व में बहुत काम मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर, हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किए हैं। अगर मैं उनको अभी यहाँ पे गिनाने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। और प्रियंका, आपने आदरणीय प्रियंका जी को भी सुनना है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, मगर ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जो काम किए हैं उसको बुनियाद बनाकर हम एक नई इमारत का विकास कार्यों को मंडी संसदीय क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। आज बंबई से आई मोहतरमा जिसको हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हमें पूछती हैं, हमें कहती हैं कि आपने मंडी के अंदर क्या किया, हिमाचल के अंदर क्या किया, कुल्लू के अंदर क्या किया। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर, और मैं पूरे हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मंडी संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर अगर बेहतरीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अगर बनने का मादा किसी ने रखा, तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। जब वो केंद्रीय मंत्री थे, मंडी के सांसद थे, उस समय यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस विषय को प्राथमिकता पे उठाया गया और आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर है। आज मेडिकल कॉलेज हमारे नेर चौक में मंडी के अंदर जो करीबन 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बना है, यह भी कांग्रेस पार्टी की देन है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इशू को उठाया था और उसे पूरा करने का काम किया था। आदरणीय जनता, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कुल्लू देव नीति की धरातली है। हमारा अटूट विश्वास हमारे देव संस्कृति में, हमारे देवी देवताओं में, ये पावन नगरी है जहां से हमें हमारे देवी देवताओं से ऊर्जा मिलती है। कल इस रैली को संबोधित करने से पहले मैं कल शाम को बिजली महादेव में जाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर यहां पर आपके बीच में आया हूं और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र के कुल्लू जिला के जो संकल्प हमने विकास के लिए है उनको आगे लेकर जाना, जिसमें सबसे बड़ा संकल्प हमारे मेडिकल सर्विसेज को बेटर करने के लिए ये विक्रमादित्य सिंह का संकल्प है
कि हम यहां से आने वाले समय में जिला मंडी के, जिला कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यहां पर आने वाले समय में करवाएंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी से इसका सहयोग मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये हमारा संकल्प रहेगा कि हम यहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाएं। अभी यहां पे बुबू जोड़ टनल की बात की गई, अभी यहां पे जलोरी जोड़ टनल की बात की गई, इसको भी बनाना ये हमारा संकल्प है, जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये बातें हमने आज कही है। जो हमारा रोहतांग टनल है, जिसका नाम आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा है, हम वाजपेयी साहब का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मान सम्मान करते हैं। मगर ये पूरी दुनिया जानती है, कुल्लू की जनता जानती है कि अगर रोहतांग टनल का नींव अगर किसी ने रखी थी तो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बतौर यूपीए चेयरपर्सन इसकी नींव रखी थी। 12,000 करोड़ रुपए का बजट यूपीए की सरकार ने इसके लिए दिया था। और उस समय वीरभद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री थे, यहाँ पे वो सोनिया गांधी जी के साथ यहाँ पे आए थे और सुलांग नाला में इसकी नींव रखी गई थी। आज नाम तो बदले जा रहे हैं, सब चीजें समझ आ गई, मगर जब प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे तो टनल के अंदर वो हाथ किसको हिला रहे थे, ये आज तक हमको समझ नहीं आया कि ये किस तरीके की राजनीति हो रही है, किस तरीके की राजनीति हो रही है। केवल नाम बदलकर आप लोगों के दिलों से जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं निकाल सकते हैं। विकासात्मक कार्य हमने किए हैं और उसी नींव को हम उसके ऊपर एक भविष्य में एक मजबूत इमारत को बनाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं ये आज पूछना चाहता हूं, हमारा कुल्लू जिला जैसा मैंने कहा राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्या आवश्यकता पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई घर का कैंडिडेट नहीं था? उनको क्यों जो है वो एक पैराशूटी नेता जो है यहाँ पर पैराशूट के माध्यम से ढालपुर मैदान में उतारने की आवश्यकता पड़ी? आज कुल्लू की जनता ये पूछ रही है कि कुल्लू के जो पूर्व में सांसद रहे, भाजपा के सांसद रहे राजा महेश्वर सिंह जी, उन्होंने ये निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी को कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरा आखिरी चुनाव है, मगर फिर भी उनका टिकट काट दिया गया। क्या कारण है कि एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे उतारा गया जिसको हिमाचल की भूगोल के, हिमाचल के इतिहास की, देश के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं? क्या कारण है कि आज ऐसे व्यक्ति को उतारा गया है जो कहती है कि हमें आजादी जो है वो 2014 में मिली? आपने तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका भी तिरस्कार किया है, पूर्व में जो एनडीए की सरकारें रही हैं उनका भी तिरस्कार किया है। ये सोच हिमाचल प्रदेश के लोगों की नहीं है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो 5 संकल्प मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए हैं, संकल्प नंबर 1 कि हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के मंडी शहर में स्मार्ट सिटी का निर्माण आने वाले समय में करना है, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। संकल्प नंबर 2, ये विक्रमादित्य सिंह का संकल्प आपको है कि आने वाले समय में मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर एक भी आवारा पशु आपको सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं देगी। ये हमारा संकल्प है। आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम गौ सदन का निर्माण हर जिले के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर करवाएंगे, ताकि जो गौ माता के नाम पे जो लोग वोट तो मांगते हैं मगर गौ संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं करते, विक्रमादित्य सिंह से संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में गौ संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथ ही साथ बुबू जोत की मैंने बात करी, आपके जलोरी जोत टनल की मैंने बात करी, इन सब विषयों को आने वाले समय में उठाया जाएगा। अभी सुंदर सिंह ठाकुर जी ने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे ब्यास नदी के तटीकरण के बारे में उठाया, क्योंकि हम उस समय आपके बीच में उपस्थित रहे, आपके मुश्किल समय में आप लोगों के साथ यहाँ पर खड़े रहे। मुख्यमंत्री जी दिन रात आपके साथ थे। मेरी माता जी जो अभी वर्तमान में सांसद है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है, प्रतिभा सिंह जी, और हम खुद बतौर लोक निर्माण मंत्री हमने पूरे इलाके का दौरा किया, चाहे आपका
जो है बुनतर है, चाहे आपका पंडोह का इलाका है, चाहे आपका पतलीकुल का इलाका है, चाहे आपका सैंज घाटी है, हर इलाके में जाकर हमने पूरा सहयोग वहां पे सड़कों के विस्तारीकरण का, रेस्टोरेशन का, उनके बहाली करने का किया है। और आने वाले समय में भी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये विक्रमादित्य सिंह का वादा आप लोगों को है। मैं साथ ही साथ जो चैनलाइजेशन की बात है उसमें ये कहना चाहता हूं कि इसकी एक डीपीआर करीबन 1800 करोड़ रुपए की यहां से सेंट्रल वाटर कमीशन को दिल्ली में भेजी गई है। ये कुल्लू जिला के लिए हमारी नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी कि ब्यास नदी का चैनलाइजेशन हम प्राथमिकता पे आने वाले समय में करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जो हमारे सेब उत्पादक इस इलाके के अंदर है, जो लगातार हमारे बागवानों का हनन केंद्र सरकार कर रही है, जो जिस तरीके से आपकी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की बात है, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि अगर लग्जरी गाड़ियों के ऊपर 110, 120, 130% ड्यूटी हो सकती है, तो सेब के ऊपर भी 100% इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए। और इस विषय को हम प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के समक्ष आने वाले समय में उठाएंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो यहाँ पे टूरिज्म के एवेन्यूज आने वाले समय में हमने कैसे क्रिएट करने हैं, बहुत से हमारे खूबसूरत इलाके आज भी ऐसे हैं जो अभी तक जहाँ की हम उनको देख नहीं पाए हैं पूरे तरीके से, चाहे वो पार्वती घाटी में है, चाहे वो लग वैली के अंदर है, चाहे वो हमारा बागा सरान का इलाका आनी के क्षेत्र में है। उनको कैसे हमने आने वाले समय में इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना है, ये भी हमारी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए रहेगी। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सब प्रभु जनता, पढ़े लिखे, इलाके की, देश की, जिले की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सब मुद्दे हैं, सबको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज जिस तरीके से भाजपा के लोग क्षेत्रवाद का नारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आज उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ही ऊपरले मंडी और निचले मंडी का नारा देकर रखा हुआ है। मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा, विक्रमादित्य सिंह ना मंडी का है, ना कुल्लू का है, ना मनाली का है, ना रामपुर का है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल का पुत्र है और हिमाचल की आवाज को उठाने में हम विश्वास रखते हैं। हम क्षेत्रवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। ये बात मैं उनको कहना चाहता हूं। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे। हमने पहले भी मंत्री रहते हुए भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले, नितिन गडकरी जी से मिले और मंत्रियों से मिले। और जहां तक हिमाचल प्रदेश के विकास की बात है, हमने कहा कि अगर विकास के मुद्दे होंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार के साथ भी आगे चलेंगे। हम 15-16 महीने में 3650 करोड़ रुपए हिमाचल के सड़कों के नवीनीकरण के लिए लेकर आए, 800 करोड़ रुपए के टेंडर नाबार्ड के माध्यम से लगाए। और इसी वचनबद्धता के साथ हम हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों को, देश के हितों को आगे रखते हुए बढ़ेंगे और विकास के कार्यों को निरंतर आगे लेकर जाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। कल आदरणीय योगी जी, हमने सुना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे, आप आ रहे हैं देवभूमि में, बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरीके की बातें आज भाजपा के प्रत्याशी के बारे में, खास करके देव संस्कृति के आहत के बारे में जो निकल कर आ रही है, जो उनके खान पान की बातें निकल कर आ रही है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ओर वो लोग हिंदुत्व का झंडा लेके चलते हैं और दूसरी ओर जो प्रहार हमारे देव नीति के ऊपर हो रहा है, हमारी देव संस्कृति के ऊपर हो रहा है, इस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि हमको उनसे कोई हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, भाजपा से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर यहाँ पे देव सदन का निर्माण कुल्लू के अंदर करवाया गया,
मंडी के अंदर करवाया गया। अगर धर्मांतरण का कानून, पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था जहां पे धर्मांतरण का कानून लाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय में वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय इस कार्य को किया गया है। तो इसलिए हमको जिस तरीके से ये लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं, हमें उनसे हिंदुत्व का कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे और हिमाचल के मुद्दों को उठाएंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बारी मैं फिर से आदरणीय प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हिमाचल आई, कुल्लू में आई, और जिस तरीके से आदरणीय सुंदर जी ने कहा कि यहाँ के लोगों के साथ इनके परिवार का, सोनिया जी का, राजीव जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक पारिवारिक रिश्ता इस क्षेत्र के लोगों के साथ रहा है, इस रिश्ते को ये और मजबूत आने वाले समय में करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 1 तारीख को जो मतदान होना है उसमें निवेदन रहेगा कि ताबड़तोड़ तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी के हक में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करना है और मिलकर आगे चलना है। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। मैं कहूंगा कुल्लू की जनता को, आप कहेंगे जय श्री राम। कुल्लू की जनता को, कुल्लू की जनता को, कुल्लू की जनता को जय हिंद, जय हिमाचल।